इसी तरह एक तीसरी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे सामने है वो प्रोफेशनल डिसिप्लिनरी कंप्लेंट के कॉन्टेक्स्ट में आती है। ये एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ भी इशू सिर्फ फैक्ट्स का नहीं था। इश्यूज ये था कि एक फैक्चुअल रिप्लाई को लीगल जो रिप्लाई है उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए। यानी अगर क्लाइंट एडवोकेट को कोई मटेरियल दे तो क्या एडवोकेट ऑटोमेटिकली पाबंद है कि वो हर चीज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दे, या एडवोकेट पहले ये देखेगा कि वो मटेरियल लीगली रेलिवेंट है या नहीं, एडमिसिबल भी है कि नहीं है, और इसी तरह ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, या प्राइवेसी इन्वेसिव या स्कैंडलस तो नहीं, और कोर्ट असिस्टेंस के लिए वाकई ज़रूरी है या नहीं। इसी पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक फैमिली मैटर से रिलेटेड जो है वो पंजाब बार डिसिप्लिनरी कंप्लेंट्स की एग्जांपल्स लेता हूँ। इस मैटर में एक क्लाइंट ने अपने एडवोकेट को एक यूएसबी दी जिसमें इसकी स्पाउसेस की एलिजेड प्राइवेट वीडियोस या चैट्स और पास्ट रिलेशनशिप मटेरियल्स मौजूद था। क्लाइंट का मौकफ ये था कि मटेरियल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। एडवोकेट ने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते हुए वो मटेरियल कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया। इसके बाद क्लाइंट ने एडवोकेट के खिलाफ पंजाब बार के जो डिसिप्लिनरी फॉरम है उसमें कंप्लेंट दी कि एडवोकेट ने इसका दिया हुआ मटेरियल जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए इसने मिसकंडक्ट किया या इस मिसकंडक्ट का मुर्तकब हो गया। मेरे सामने पहले जो रिप्लाई आया वो ज़्यादातर फैक्चुअल रिप्लाई था। इसका बेसिक स्टांस ये था कि यूएसबी जो है प्रोड्यूस नहीं की गई, मटेरियल डाउटफुल था और सोर्स क्लियर नहीं था और एडवोकेट ने इसे मुनासिब नहीं समझा। ये फैक्ट्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट थे, मगर डिसिप्लिनरी फॉरम्स के सामने असल क्वेश्चन ये नहीं था कि यूएसपी दी गई या नहीं दी गई, या प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई। असल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या क्लाइंट के कहने पर मटेरियल कोर्ट में प्रोड्यूस करना एडवोकेट की प्रोफेशनल ड्यूटी है? क्या डाउटफुल, अनऑथेंटिकेटेड या प्राइवेसी इन्वेसिव और स्कैंडलस मटेरियल को कोर्ट में प्रोड्यूस करना मिसकंडक्ट है, या एडवोकेट की बोनाफाइड प्रोफेशनल जजमेंट का हिस्सा है? ये यहां लीगल फॉर्मुलेशंस ये बनती है कि एडवोकेट क्लाइंट का कोई मेयर मैनेजर नहीं होता, एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी होता है। एडवोकेट की ड्यूटी सिर्फ क्लाइंट की ख्वाहिश को कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाना। एडवोकेट की ड्यूटी ये भी है कि वो कोर्ट को लीगली रेलिवेंट, एडमिसिबल, ऑथेंटिकेटेड, इसी तरह कोर्ट असिस्टिंग जो मटेरियल है उसके साथ असिस्ट करे। इसलिए रिप्लाई को सिर्फ फैक्चुअल डिनाइल की शक्ल में नहीं रहना चाहिए था। इसे मैं कहूँगा कि वो जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 और इसी तरह पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 और साथ ही साथ कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट के फ्रेमवर्क्स में भी बिल्ड होना चाहिए था। मैं यहीं से एक रूल 156 की स्पिरिट भी वाजे कर दूं कि उसकी स्पिरिट ये है कि ये गलत तस्वर है कि एडवोकेट का फर्ज है कि वो क्लाइंट का केस जतवाने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल हो वो कर दे। एडवोकेट की ड्यूटी लॉफुल सबमिशन की हद तक महदूद है। एडवोकेट क्लाइंट की हर ख्वाहिश को कोई पाबंद नहीं है, स्पेसिफिकली जब मटेरियल डाउटफुल हो, अनऑथेंटिकेटेड हो, प्राइवेसी इन्वेसिव हो, स्कैंडलस या अनलॉफुली तरीके से ऑब्टेन्ड हो, और स्पेसिफिकली फैक्ट्स एंड इशू से लीगली डिस्कनेक्ट भी हो। इसलिए लीगल रिप्लाई में असल फोकस ये होना चाहिए था कि क्या यूएसबी लीगली रेलिवेंट थी, क्या यूएसबी एडमिसिबल थी, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो चुकी थी, क्या सोर्स लॉफुल और एक्सप्लेनेबल था, क्या चेन ऑफ कस्टडी ऑलरेडी मौजूद थी, क्या मटेरियल जो है ये जो यूएसबी की शेप में है वो कोर्ट असिस्टेंस के लिए था या सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए था, क्या प्राइवेसी और डिग्निटी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो मुतासर तो नहीं हो रही, क्या एडवोकेट की जो बोनाफाइड प्रोफेशनल जजमेंट्स है उसको मिसकंडक्ट कहा जा सकता है। यहां फैक्चुअल रिप्लाई कहता है कि यूएसबी प्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन लीगल रिप्लाई कहता है कि एडवोकेट लीगली बाउंड नहीं था कि डाउटफुल, अनऑथेंटिकेटेड या प्राइवेसी इन्वेसिव और इसी तरह लीगली इररिलेवेंट जो मटेरियल है को वो कोर्ट को प्रोड्यूस करे, बल्कि इसका प्रोफेशनल ड्यूटी यही थी कि वो रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी और प्राइवेसी, डिग्निटी और कोर्ट असिस्टेंस के जो लीगल फिल्टर्स हैं उनमें से मटेरियल को गुजारे। और यही फर्क है
फैक्चुअल रिप्लाई में और लीगल रिप्लाई में। फैक्ट्स सिर्फ ये बताते थे कि यूएसबी थी और प्रोड्यूस नहीं हुई। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये बताता है कि एडवोकेट की प्रोफेशनल ड्यूटी की लिमिट क्या है, क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस की लीगल वैल्यू क्या है, कोर्ट असिस्टेंस का स्टैंडर्ड क्या है। ये सारी चीजें क्वेश्चन ऑफ लॉ की फॉर्मेट्स में आ जाती है ना। ये एग्जांपल्स भी उसी सेंट्रल थीम को प्रूव करती है कि एडवोकेसी फैक्ट्स का जवाब देने का नाम नहीं, एडवोकेसी फैक्ट्स को लीगल फ्रेमवर्क्स में कन्वर्ट करने का नाम है। अब यही फर्क रीसेंट पब्लिक अफेयर्स में भी नजर आता है। ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो करंट अफेयर्स की कमेंट्री के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हैं कि आम पब्लिक स्टोरी और लीगल फॉर्मुलेशंस में फर्क समझ आ सके। हम प्रोसीड करते हैं। हानिया अहमद केस में पब्लिक स्टोरी ये थी कि ये केस तो सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल हो चुका हुआ है डिटेल में, कि चकवाल में रॉबरी इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, सीसीडी और पुलिस रिस्पांस आया, फायरिंग हुई, फैमिली व्हीकल हिट हुई। 9 साल जो हानिया